सच्ची मुठभेड़ के मंच से आप सबका स्वागत। मैं सुदर्शन श्रेष्ठ शिमला हिमाचल प्रदेश से आज एक काव्य संकलन पर कुछ बातें आपके सामने रखूंगा, क्योंकि कविता पर बात करना और उसकी समीक्षा करना कोई आसान काम नहीं होता है, क्योंकि इसमें कवि के मानव मन की जो कोमल भावनाएं शब्दों के माध्यम से निकलती हैं, कई बार उन्हें पकड़ पाना आसान होता है, कई बार नहीं भी होता है। प्रस्तुत संग्रह है माँ और द्वंद्व नाम से। ये जगदीश शर्मा का दूसरा काव्य संकलन है। जगदीश शर्मा वैसे तो बहुत पुराने समय से कविताएं लिखते रहे हैं और भाषा संस्कृति विभाग में उपनिदेशक के पद पर रहे। हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी में सचिव के पद पर भी रहे और 70-80 के दशक से ये क्षणिकाएँ और कविताएं लिखते रहे हैं। इनका एक संकलन भी आया था 1987 में, जिसका शीर्षक था दोषी और उजला वृत्त। एक इनका जमा हुआ जल नाम से 1985 में कहानी संकलन भी प्रकाशित हुआ। आजकल ये एक साप्ताहिक पत्र जो सांस्कृतिक साप्ताहिक है गिरिंदर नाम से, वो निकाल रहे हैं। संभवतः इन्होंने अपनी इधर उधर बिखरी कविताओं को और जो बाद में इन्होंने कुछ लिखा है उस सब को सहेजने के लिए लगभग 33 वर्षों के बाद ये संकलन निकाला है, माँ और द्वंद्व के शीर्षक से। इस संकलन में उनकी कविताओं में कवि की सोच और शैली में एक विविधता दिखाई देती है और स्वाभाविक है कि एक प्रौढ़ता आई है, एक गंभीरता आई है, एक दार्शनिकता भी आई है। जैसा कि काव्य संकलन के शीर्षक से स्पष्ट है, बहुत सी कविताएं इनकी माँ या नारी पर आधारित हैं। मानसिक द्वंद्व तो हमेशा कवि के मन में रहता ही है। कवि ने अपनी बात में कहा है कि साहित्य जीवन के अनुभवों का रचनात्मक पुनर्निर्माण होता है। मन जब अपने सामाजिक परिवेश, समसामयिक तंत्र, सामाजिक मूल्यों, मान्यताओं, वर्जनाओं, भावनाओं, प्राकृतिक परिवेश तथा मन के जुड़ाव, टकराव, जीवन के विद्रूपताओं और मन की द्वंद्वात्मक स्थिति से आक्रांत होता है, तो कहीं भीतर से कुछ रिश्ते बहने लगता है। उसी रिश्ते बहने का परिणाम ये काव्य संग्रह है माँ और द्वंद्व नाम से। इसमें नारी विभिन्न रूपों में सामने आई है। माँ, बहन, बेटी, प्रेयसी, पत्नी, अलग अलग रूपों में नारी को कविता के माध्यम से रेखांकित किया है। इनकी शुरू की कविताएं जननी और जनित, माँ बस माँ होती है, मातृत्व का अस्तित्व जैसी माँ के प्रति श्रद्धा को दर्शाने वाली कविताएं हैं, जिसके कुछ अंश आपके सामने रखूंगा। दर्द, असीम दर्द, ऐसा उसने मेरे जन्म पर भी सहा था और सह रही है आज भी। दर्द, असीम दर्द, ऐसा उसने मेरे जन्म पर भी सहा था और सह रही है आज भी। एक और है, पूजा के गर्भगृह सी चुप्पी और भीतर दहकता खोलता मरुसागर, छटपटाते ज्वार भाटे के भीतर नीरव सी अशांत मरु अग्नि। नारी की व्यथा कथा इनकी बहुत सी कविताओं में देखने को मिलती है। सदियों से नारी पर जो अत्याचार हो रहा है वो दांव पर द्रौपदी जैसी कविताओं में देखने को मिलता है। द्रौपदी सदा लगती आई है दांव पर, मात्र द्वापर की ही बात नहीं, हर युग का यथार्थ है ये, केवल बदलते रहते हैं पात्र, परिदृश्य, प्रयोजन
मर्यादा तथा धर्म के कर्तव्य मुखौटे ओढ़कर। एक और कविता रामजनी में कवि ने पूरी महिलाओं का एक एकीकरण करते हुए या सर्वधारीकरण करते हुए लिखा है। रामजनी एक नाम है जिसका अर्थ एक मशीन है जो कभी सौर ऊर्जा से चलती है, कभी पनचक्की से घूमती है, कभी हवा से हाँफती दौड़ती है। एक और ययाति कन्या माधवी में कवि ने कहा है, ययाति जिसकी है नहीं मिसाल, सौंप दी स्वकन्या अभ्यर्थी को, होगा गुणगान विजय पताकाएं फहराएंगी चौं ओर। कवि के कविताओं से गुजरते हुए इनमें एक बिछोह का स्वर भी सुनाई पड़ता है। जैसे एक कविता है, तुम्हारा यूं जाना। तुमने ना होने दिया अपने को कमज़ोर, ना टूटने दिया हमें ही, निराशा के विपरीत आशा कैसे भरती रही तुम हम में। एक और ऐसे ही बिछोड़ने की पीड़ा की कविता है, तुमने ही तो डाला था मुझे अभ्यास हाथ थाम चलाने का, और तुम्हारे वादे क्या हुए, मेरी कोई खता भी नहीं थी, जो तुम इस तरह हो गए जुदा मुझसे जीवन भर के लिए। इस संकलन में गांव से जैसा पलायन हो रहा है कई वर्षों से, और लोग शहर छोड़ गांव की ओर आ रहे हैं, उनका चित्रण भी किया गया है। जैसे गांव में रहते थे हम, नाम से पहचाने जाते थे, शहर में मकान नंबर है, किसी नाम की पहचान नहीं। इस तरह से बहुत सारी कविताएं इनके विविध विषय, जैसे परमाणु अस्त्र बनाने, मानवता के मिटने, युद्ध की समस्या, इन सभी खतरों पर भी इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। जैसे एक कविता के अंश हैं, हम नहीं जानते और मानते हैं, युद्ध नहीं होता किसी भी समस्या का हल। हम जानते और मानते हैं, युद्ध नहीं होता किसी भी समस्या का हल, सदियों से महसूस थे और सहते आए हैं इसकी भविष्य का। एक और कविता का अंश है, परमाणु या विषाणु अस्त्र नहीं करते नेस्तना बूद अमेरिकी, रूसी या चीनी को, इससे बस मिटने लगती है इंसानियत। आज के समय में हिंसा और खून खराबा जो चारों ओर हो रहा है, उस पर कुछ लाइनें हैं। हिंसा होती है, हिंसा होती है, हत्या होती है, और खून तो खून होता है जिसका रंग नहीं बदलता धर्म, जाति, पंथ या विचार से। कुछ इनकी कविताएं जैसे बच्चे बेखबर, आज़ादी की कैद, कैंचुली होते रिश्ते, कौड़ियों के मोल, एक अलग तरह के आधुनिक भाव बोध को लिए हुए कविताएं हैं, और अनेक समस्याओं को इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से उकेरा है। जैसे बच्चे बेखबर में कवि ने लिखा है, अबोध बच्चे बेखबर थे उड़ती चिड़िया जैसे, तो यह कैसे जान लेते कि उन्हें खबरदार करने आए लोग ही शरीक हैं उनके विरुद्ध गुप्त अभियान में। कुछ कविताओं में इनके गुप्त या सुप्त प्रेम की आहट भी हमें सुनाई पड़ती है, जो सीधे न कहकर कुछ अस्पष्ट रूप से कही गई है। जैसे अब मुझ में साहस जगा है कि मैं स्वीकार कर सकूं अपने हिये के वसंत को, और खोल दूं सारे वातायन। एक और है, तुम्हें मुझे एक ही शिकायत रही कि मैं तुम्हें अपनी डायरी पढ़ने नहीं देता। एक कविता याद की अंश है, जब आ जाती हो तुम अचानक मेरे पास, पौष की धूप की तरह, तब नहीं होता है कोई पास होते हुए भी। हाशिए में आदमी, लाइसेंस और भेड़ चाल,
प्रश्न, हार जीत का, इनकी अलग तरह की कविताएं हैं जो संकलन में शामिल की गई हैं। एक कोरोना कनेक्शन नाम से भारत में जो कोरोना फैला उस पर भी कविता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक सौंदर्य भरा पड़ा है, तो पहाड़ पर भी कुछ कविताएं देखने को मिलती हैं, जैसे रहस्यमयी मानवी कैलाश, देवरूप किन्नर कैलाश, यति किन्नर कैलाश आदि। इनकी एक पहाड़ पर कविता का रूप देखिए, कितना ऊपर उठ जाता है मानव अपनी क्षुद्र भावनाओं से, जब पाता है सानिध्य धवल कल्पित किसी यति का। या एक और है, ये चंद्रहास फैल जाता शिखरों पर, धवल स्निग्ध फैन लेख सी, चमक उठती दंत पंक्ति राशि कला सी। काव्य संकलन के अंत में कुछ क्षणिकाएं दी गई हैं जो बहुत कम शब्दों में बड़ी बात बयान करती हैं। माँ वश में नहीं, सियारो सिंह, अर्थ होते रिश्ते आदि शीर्षकों से कुछ क्षणिकाएं इसमें शामिल की गई हैं। एक क्षणिका पंखों की डोर का एक अंश प्रस्तुत करना चाहूँगा। नहीं थामनी होती है किसी के हाथ पंखों की डोर, कि उसके बाद हो जाती है उड़ान गिरवी। नहीं थामनी होती है किसी के हाथ पंखों की डोर, कि उसके बाद हो जाती है उड़ान गिरवी। एक शहर और सांप का अंश है। नहीं डसता अक्सर सांप जंगल में रम कर, नहीं डसता अक्सर सांप जंगल में रम कर, उसने जहर जब भी पाया है आदमी की सोबत में पाया है। इस तरह ये संकलन विविध रंगों, विविध विचारों के कारण बहुत पठनीय बन पाया है, और कवि की जो एक परिपक्वता है, जो विचारों की एक सोच है, या जो मन की व्यथा भी आप कह सकते हैं, वो सारी इस संकलन में बयान की गई है। धन्यवाद।